कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर खींचतान की खबरों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बड़े फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी कर रही है? क्या अंदरूनी खींचतान का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? और अगर आज कर्नाटक में चुनाव हो जाएं, तो 224 सीटों वाली विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी? इसी को लेकर हमारा बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। अब आपको बताते हैं जिलेवार सीटों का पूरा गणित। सबसे पहले बात करते हैं बेलगावी जिले की। बेलगावी में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। यहां ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। बीजेपी को 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब बात बागलकोट जिले की। बागलकोट में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पास दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस और अन्य यहां खाली हाथ रह सकते हैं। अब आती हैं विजयपुरा जिले पर। विजयपुरा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, जबकि जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। यानी इन 3 जिलों की कुल 33 सीटों में बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस शुरुआती जिलेवार गणित से साफ है कि कर्नाटक में बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश में आगे दिख रही है, जबकि कांग्रेस मुकाबले में है, लेकिन कई सीटों पर पीछे नजर आ रही है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर जारी है, वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। इसी बीच कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। बात करते हैं कलबुर्गी जिले की। कलबुर्गी में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को यहां 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर मजबूत मुकाबले में नजर आ रही है। जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब बात यादगीर जिले की। यादगीर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट और जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में यहां कोई सीट नहीं जाती दिख रही है। अब आते हैं बीदर जिले पर। बीदर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस और अन्य यहां खाली हाथ रह सकते हैं। यानी इन 3 जिलों की कुल 19 सीटों में बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि कर्नाटक में मुकाबला कई इलाकों में कांटे का है। कलबुर्गी और यादगीर में कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन बीदर में बीजेपी मजबूत वापसी करती नजर आ रही है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। बात करते हैं रायचूर जिले की। रायचूर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अन्य को यहां कोई सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अब बात कोप्पल जिले की। कोप्पल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। जेडीएस यहां खाली हाथ रह सकती है। अब आते हैं गदग जिले पर। गदग में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां भी मुकाबला सीधा और बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही। यानी इन 3 जिलों की कुल 16 सीटों में बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है।
इस जिलेवार गणित से साफ है कि रायचूर, कोप्पल और गदग में मुकाबला बेहद टक्कर वाला है। यहाँ कोई भी पार्टी पूरी तरह हावी नहीं दिख रही, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबरी की लड़ाई में नजर आ रही हैं। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। सबसे पहले बात करते हैं धारवाड़ जिले की। धारवाड़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब बात उत्तर कन्नड़ जिले की। उत्तर कन्नड़ में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां भी बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें का अनुमान है। जेडीएस और अन्य यहां खाली हाथ रह सकते हैं। अब आते हैं हावेरी जिले पर। हावेरी में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी इन 3 जिलों की कुल 19 सीटों में बीजेपी को 12 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, जेडीएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि हावेरी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। बात करते हैं विजयनगर जिले की। विजयनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अन्य को यहां कोई सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अब बात बल्लारी जिले की। बल्लारी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां कांग्रेस थोड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटें, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस और अन्य यहां खाली हाथ रह सकते हैं। अब आते हैं चित्रदुर्ग जिले पर। चित्रदुर्ग में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। यानी इन 3 जिलों की कुल 16 सीटों में बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि विजयनगर और चित्रदुर्ग में मुकाबला कांटे का है, जबकि बल्लारी में कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। बात करते हैं दावणगेरे जिले की। दावणगेरे में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब बात शिवमोगा जिले की। शिवमोगा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और जेडीएस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य यहां खाली हाथ रह सकते हैं। अब आते हैं उडुपी जिले पर। उडुपी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सभी 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस, जेडीएस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। यानी इन 3 जिलों की कुल 19 सीटों में बीजेपी को 13 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि दावणगेरे में कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन शिवमोगा और उडुपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद मजबूत नजर आ रहा है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। सबसे पहले बात करते हैं
चिक्कामगलुरु जिले की। चिक्कामगलुरु में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जेडीएस और अन्य के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब बात तुमकुरु जिले की। तुमकुरु में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुकाबला तीनों पार्टियों के बीच दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, जबकि जेडीएस को 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में यहाँ कोई सीट नहीं जाती दिख रही है। अब आते हैं चिक्काबल्लापुर जिले पर। चिक्काबल्लापुर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अन्य यहाँ खाली हाथ रह सकते हैं। यानी इन 3 जिलों की कुल 21 सीटों में बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि चिक्कामगलुरु में बीजेपी आगे दिख रही है, तुमकुरु में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि चिक्काबल्लापुर में मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। सबसे पहले बात करते हैं कोलार जिले की। कोलार में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अन्यों को यहाँ कोई सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अब बात बेंगलुरु अर्बन की। बेंगलुरु अर्बन में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जेडीएस और अन्यों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब आते हैं बेंगलुरु रूरल पर। बेंगलुरु रूरल में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस और अन्य यहाँ खाली हाथ रह सकते हैं। यानी इन 3 इलाकों की कुल 38 सीटों में बीजेपी को 23 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटें, जेडीएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि कोलार में कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन बेंगलुरु अर्बन में बीजेपी बड़ी छलांग लगाती नजर आ रही है। वहीं बेंगलुरु रूरल में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। बात करते हैं रामनगर जिले की। रामनगर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 1 सीट और जेडीएस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब बात मांड्या जिले की। मांड्या में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुकाबला कई तरफा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अब आते हैं हासन जिले पर। हासन में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी और जेडीएस के बीच बड़ा मुकाबला दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटें और जेडीएस को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहाँ कोई सीट नहीं जाती दिख रही है। यानी इन 3 जिलों की कुल 18 सीटों में बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, जेडीएस को 5 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि रामनगर और मांड्या में कांग्रेस मुकाबले में आगे दिख रही है, जबकि हासन में बीजेपी और जेडीएस के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का अगला जिलेवार गणित सामने आया है। बात करते हैं दक्षिण कन्नड़ जिले की। दक्षिण कन्नड़ में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। जेडीएस और अन्य के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब बात कोडगू जिले की। कोडगू में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है।
ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। जेडीएस और अन्य यहां खाली हाथ रह सकते हैं। अब आते हैं मैसूरू जिले पर। मैसूरू में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। यहां कांग्रेस थोड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य को यहां कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी इन 3 जिलों की कुल 21 सीटों में बीजेपी को 12 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इस जिलेवार गणित से साफ है कि दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। कोडगू में मुकाबला बराबरी का है, जबकि मैसूरू में कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सियासी हलचल अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के अंदर चल रही बैठकों और खींचतान के बीच बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी माहौल में कर्नाटक विधानसभा को लेकर ओपिनियन पोल का आखिरी जिलेवार गणित और कुल सीटों का अनुमान सामने आया है। सबसे पहले बात करते हैं चामराजनगर जिले की। चामराजनगर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 1 सीट और जेडीएस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अब अगर पूरे कर्नाटक की तस्वीर देखें तो 224 सीटों वाली विधानसभा में बड़ा सियासी उलटफेर दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है और बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है। कुल सीटों के अनुमान में बीजेपी को 122 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह सकती है और उसे 82 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीएस तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, जिसे 15 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस सत्ता से दूर होती दिख रही है, जबकि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका से भी पीछे जाती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान बीजेपी के लिए बड़ा फायदा बन सकती है, और क्या कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की वापसी का रास्ता साफ हो रहा है?